22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बेसरन घाटी का खूनी स्याह दिन जब स्वर्ग नर्क में बदल गया। 22 अप्रैल 2025 की वह सुबह जम्मू कश्मीर की खूबसूरत बेसरन घाटी में सैलानियों के लिए मौत का दिन बनकर आई। पहलगाम से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित यह घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपनी हरियाली, झरनों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए मशहूर थी। लेकिन उस दिन यहाँ की हवा में बारूद की गंध, गोलियों की आवाज और मासूमों की चीखें घुल गईं। ये कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित नरसंहार था, जहां आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों की जानें लीं। जिस घाटी में पल भर पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अगले ही पल खून की नदियां बहने लगीं। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि भारत की एकता, सुरक्षा व्यवस्था और पाकिस्तान की घिनौनी साजिशों की भी है। वह भयानक दिन जब आतंकियों ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया। उस दिन सैकड़ों पर्यटक अपने परिवारों के साथ बेसरन घाटी में घूमने आए थे। कोई हनीमून मनाने आया था, तो कोई अपने बच्चों को घुमाने लाया था। कुछ लोगों ने महीनों की बचत करके यह सफर तय किया था, मगर किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। अचानक देवदार के पेड़ों के पीछे से 5-6 आतंकी सामने आए। उनमें से कुछ ने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन वे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य थे। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन थीं और पीठ पर गोला बारूद से भरे बैग। बता, तू हिंदू है या मुसलमान? धर्म के नाम पर कत्लेआम आतंकियों ने सबसे पहले शुभम नाम के एक पर्यटक को घेर लिया। उसकी पत्नी साथ थी। एक आतंकी ने बंदूक तानकर पूछा, बता, तू हिंदू है या मुसलमान? शुभम ने डर से कांपते हुए कहा, हिंदू। बस इतना सुनना था कि आतंकी ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उसकी पत्नी चीखती रह गई, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसके बाद आतंकियों ने एक एक कर लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू किया। जो हिंदू या ईसाई निकला, उसे गोली मार दी गई। जो कलमा नहीं पढ़ पाया, उसकी भी जान ले ली गई। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत, जो भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, अपनी नवविवाहिता पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने आए थे। उनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे। आतंकियों ने उनसे भी वही सवाल पूछा, तुम हिंदू हो? विनय ने सीना तानकर जवाब दिया, हाँ, मैं हिंदू हूँ और भारतीय नौसेना का अधिकारी हूँ। आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। हिमांशी ने अपनी आंखों के सामने पति को मरते देखा। 30 साल के मासूम का सवाल, मम्मा, साउंड फायर। कोलकाता के ब्रिटान अधिकारी अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ घूमने आए थे। जब गोलियां चलने लगीं, तो मासूम बच्चा चिल्लाया, मम्मा, साउंड फायर। ब्रिटान ने बेटे का हाथ पकड़कर भागना शुरू किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें घेर लिया। जब उन्हें पता चला कि ब्रिटान हिंदू है, तो उन्हें उनकी पत्नी और बच्चे के सामने ही गोली मार दी गई। घुटनों पर बैठो और कलमा पढ़ो। ईसाई परिवार की त्रासदी। सुशील नथानियल, जो एक ईसाई थे, आतंकियों के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं ईसाई हूँ, मुझे कलमा नहीं आता। आतंकी ने बिना सोचे उन्हें गोली मार दी। मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी? पल्लवी ने अपने पति मंजूनाथ को आतंकियों के हाथों मरते देखा। वह रोते हुए चिल्लाई, मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी? इस पर एक आतंकी हंसा और बोला, जा, तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। आतंकियों की नृशंसता। शवों के साथ सेल्फी और चेक। आतंकियों ने मृतकों के शवों पर फिर से गोलियां चलाईं और उनके साथ सेल्फी ली। उन्होंने पुरुषों को लाइन में खड़ा किया। जिनका नहीं हुआ था, उन्हें गोली मार दी गई। उन्होंने 300 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, लेकिन एक भी महिला को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि ये महिलाएं इस नरसंहार की गवाह बनकर जाएं। सुरक्षा बलों की विफलता। क्यों नहीं थी कोई तैनाती? बेसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि 4 अप्रैल 2025 को ही इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को चेतावनी मिली थी कि पाकिस्तानी आतंकी पहलगाम में हमले की योजना बना रहे हैं। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यह सरकार की लापरवाही थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल की कमी है? क्या हम अभी भी आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से सजग नहीं हैं? भारत का जवाब, पाकिस्तान को मिली ऐतिहासिक सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले के बाद ऐतिहासिक फैसले लिए। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड किया। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर बंद। पाकिस्तान को भारत से होने वाला व्यापार रुक गया। सार्क वीजा स्कीम रद्द। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने पर प्रतिबंध। पाकिस्तानी मरीजों और विद्यार्थियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश।
पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स पर बैन। यह पहली बार है जब भारत ने इतने कड़े कदम उठाए हैं। निष्कर्ष, हम क्या सीखें? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह सिर्फ नफरत फैलाने का हथियार है। हमें एकजुट रहना होगा। धर्म के नाम पर बंटने से आतंकी ही मजबूत होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करो। हर हमले के बाद रोने से कुछ नहीं होगा, सख्त एक्शन जरूरी है। पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। जब तक वह आतंकवाद को बढ़ावा देगा, तब तक उसे अलग थलग करना होगा। 23 अप्रैल 2025 का वह काला दिन हमें याद रखना होगा।